तो देखो एनिमे के स्टार्टिंग में यहाँ पे मोमो आया से बिल्कुल ही पागलों की तरह हरकत करने लग जाती है, क्योंकि जब उसे ओकारोन का असली नाम पता चलता है, जिसका नाम असल में केन ताकाकुरा है, वो सुनते ही वो बौखलाने लग जाती है और अजीब से हरकत करने लग जाती है, जिसके वजह से वहाँ पे ओकारोन बार बार बोल रहा था मेरा नाम तो केन ताकाकुरा ही है असली नाम। ये सुनने के बाद वो और भी ज्यादा बौखलाने लग जाती है जमीन पे लेट के। तभी फिर से ओकारोन कर्ज की वजह से फिर से बदलने लग जाती है। वो कहती है मेरे साथ तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तभी मोमो उसे उड़ा देती है और कहती है देखो एक बैरियर सेट कर लेते हैं हम दोनों, तुम कुछ भी अपना असली नाम केन ताकाकुरा नहीं बताओगे मुझे, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ये सुनने के बाद ओकारोन कहता है क्या किस्मत है मेरी तो असली नाम यही है, लेकिन तुम मुझे बताने ही नहीं दे रहे। मोमो भी कहती है तुम्हारा अब से नाम होगा ओकारोन, और दोनों साथ में उसके दादी माँ के घर में पहुँच जाते हैं। मोमो ने ढंग के कपड़े नहीं पहने हुए थे, उसके कपड़े के अंदर में सामान दिख रहा था, इसीलिए वहाँ पे चेंज करने के लिए आ गए थे। वहाँ पे घुसने से पहले मोमो कहती है देखो मेरी दादी माँ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उन्होंने तो मेरे एक्स को भी मार के बिल्कुल ही मार ही दिया था, तुम्हें थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा। इतना कहकर वो अंदर घुसने ही लगे थे कि तभी वहाँ पे ओकारोन को शॉक लग जाता है, क्योंकि उसके ऊपर ही बिल्कुल ही आग जलने लग गया था। मोमो उसे पानी में फेंक देती है साइड में। उसे एक चीज नजर आता है, बाउंड्री के बाहर में एक कर्स लगा हुआ है जो कि असल में बैरियर का काम करता है बुरी आत्मा को घुसने देने से, और वो उसे हटा देती है। अंदर में जब पहुँचते तो कपड़े चेंज करने के लिए मोमो जब अंदर जा रहे थे, उस समय फिर से अपना ओकारोन बदलने लग जाता है ग्रैनी के ऊपर में, क्योंकि वो बार बार अपने जादुई शक्ति से उसे रोक रहा था निकलने से। यहाँ पे उसके पास कोई उपाय नहीं होता है, उसके सामने ही वो कपड़े चेंज करने लग गई थी, जिसको देख के ओकारोन बिल्कुल ही पहले तो शॉक्ड हो गया था, लेकिन वो फिर भी मजे ले रहा था। इसके बाद में दोनों कपड़े चेंज करके बातें करते हैं। उसी समय एक चीज होता है, बाहर में एलियन आ गया था, दरवाजे पे दस्तक देने लग जाता है कोई। ऐसी आवाज तभी आती है दरवाजे से जब बुरी आत्मा आती है। तो दोनों पीछे से निकलने ही लगे थे कि लेकिन वहाँ पे बैरियर लग जाता है उनके सारी तरफ, और वहाँ पे एक सुमो जैसा एलियन प्रकट हो जाता है। तभी उनको पता चलता है कि ये तो वही एलियन साथियों का दोस्त है जिसको कि हमने कुछ देर पहले हराया था। लेकिन वहाँ पे एक काला धुआं आ गया था, जिसके वजह से उनके मुंह से खून निकलने लग जाते हैं। दोनों के पास में कोई उपाय नहीं बचा था और आखिरकार वो उसके साथ में लड़ाई करने लग जाते हैं। यहाँ पे ग्रैनी का पावर यूज करने लग जाता है ओकारोन, लेकिन उसके पास में ज्यादा ताकत नहीं थी उस पावर को संभालने के लिए। इस वजह से वो कुछ ही हमले कर पाता है और थक जाता है। आखिरकार में मोमो के पास कोई उपाय नहीं था, वो खुद ही मैदान में उतर जाती है उसको हराने के लिए, लेकिन वो भी बेचारी कहाँ जीतने वाली थी। वो एलियन इतना ज्यादा ताकतवर था कि उन दोनों का आसानी से हरा पा रहा था। लेकिन तभी मोमो बिल्कुल ही वाल के बाहर में पहुंच गई थी, जहाँ पे वो बैरियर वाला स्टिकर फिर से लगा देती है, जिसके वजह से वो एलियन जलने लग जाता है और वो दोनों आखिरकार उस जगह से बच जाते हैं। गेट के बाहर निकलने के बाद मोमो इतनी ज्यादा थक गई थी कि वो बेहोश होने लग जाती है, जिसके वजह से यहाँ पे ओकारोन तो फिर से कर्स होने लग गया था और वो ग्रैनी के ऊपर में बदलने लग गया फिर से। अगले एपिसोड में क्या होने वाला है जानने के लिए तुम सब्सक्राइब कर सकते हो।